मानव अपने जीवन में जब छोटी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करता है तो उसे बहुत खुशी होती है। धन की प्राप्ति होती है, खुशी होती है। कोई और पोजीशन की प्राप्ति होती है तो बड़ा खुश होता है। लेकिन ऐसा भाग्य मिल जाए जब स्वयं आपके जीवन में आपको प्रभु प्राप्ति का रस अनुभव हो जाए, प्रभु मिल जाए, तो सोच कर देखिए उस खुशी का क्या पारावार होगा। ऐसे ही मेरे नसीब में कहूं या ये कहूं, मेरे जीवन में मुझे वो पल, वो आनंद की अनुभूति बाल्यावस्था में ही हुई। मैं बहुत छोटी सी उम्र में थी, बचपन था। मेरे माँ बाप जब ध्यान का अभ्यास उन्होंने जीवन में शुरू किया, ब्रह्मा कुमारी संस्था पर आना जाना प्रारंभ किया, यहाँ का कोर्स करना प्रारंभ किया, और जब वो अपने घर में उस ध्यान का अभ्यास किया करते थे, मुझे वो चीज बहुत सुंदर लगती थी। मैं भी उनके साथ साथ ध्यान में बैठ जाया करती थी, जबकि ध्यान की समझ नहीं थी। वो पता नहीं था ध्यान क्या होता है। लेकिन मैंने अपने पिता के साथ केंद्र पर आना प्रारंभ किया और ध्यान में बैठना प्रारंभ किया। मुझे ना जाने क्या आनंद मिलता था, खुशी होती थी, और अंदर ही अंदर, मन ही मन, किसी कोने में ये स्वतः अनुभव होता था कि हाँ, यही वो चीज है जो जीवन में मिलनी चाहिए, जबकि जीवन का कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे बड़े होते चले गए, पढ़ाई के क्षेत्र में आए, और ज्यों ज्यों पढ़कर अपना समय पढ़ाई के साथ साथ ध्यान का अभ्यास करते थे, तो मुझे ये कहा गया था बचपन में पिता के द्वारा, भगवान बच्चों की बहुत सुनते हैं। अगर बच्चा सच्चे दिल से कोई बात प्रभु को कहता है, भगवान बहुत सुनता है। ये रस मुझे आ गया। मैं हर बात, छोटी सी आयु में कोई भी बात होती थी, हर बात पिता को शेयर करती थी, और साथ साथ जाके भगवान को, शिव बाबा को, जो मैंने समझा था, उसको जाके कहती थी। घर में अगर छुट्टी का दिन है मेरा, तो मैं कहा करती थी, आज जो भोजन बनाओगे भोग मैं लगाऊंगी, भोजन का प्रसाद भोग मैं लगाऊंगी। और बाबा के कमरे में जाकर बैठती थी और बाबा के आगे भोग रखती थी। अपनी मन की बातें जो मुझे कहनी होती थी, समझ कोई नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, लेकिन आज स्कूल में ये हुआ, आज ये हुआ, आज मैम ने ये कहा, आज टीचर ने ये कहा, आज मम्मी ने ये कहा, आज दीदी ने ये कहा। बाल मन की बातें मैं उनसे किया करती थी। मुझे वो चीजें बहुत सुकून देती थी। और भोग लगाते वक्त जिसकी मैं बात कर रही थी, मुझे बार बार ये आता था, कहते हैं भगवान ने भोजन किया तो रोटी कम होनी चाहिए। मैं कैसे, मेरी रोटी तो कम होती नहीं। मैं भोग लगाती हूँ, माँ को मैं बोलती थी, रोटी कम हुई नहीं, बाबा आया ही नहीं, उन्होंने खाया ही नहीं, मैं कैसे उठ जाऊं? क्योंकि 2, 4, 5, 10 मिनट बाद माँ कहती थी, भोग लग गया, अब आप उठो। मैं कैसे उठूं? वो तो उतनी की उतनी रोटी है, मैंने देखा नहीं कि वो आया और खाया। तो माँ कई बार कहा करती थी, अच्छा तुम आंखें बंद करो तो भगवान बाबा आएंगे और बाबा भोजन करके जाएंगे। मैं आंखें बंद कर लेती थी और वो एक रोटी निकाल लेती थी। बोलती थी, देखो रोटी कम हो गई, बाबा आए और खा के चले गए, आपको पता ही नहीं पड़ा। और मैं खोल के देखती थी, एक रोटी कम है। तो मुझे ये निश्चय होता चला गया, शिव बाबा है, वो भोजन करते हैं, आते हैं, भोग स्वीकार करते हैं। और ध्यान में जब बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बाबा की आंखें मुझे कुछ कह रही हैं, मुझे कुछ रिस्पॉन्स दे रही हैं। मुझे ये आंखें बोलती हुई नजर आती थी। तो वो महसूस होता था, बाबा है, मेरे से बात कर रहा है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये चित्र है, ये फोटो है,
मैं कोई फोटो के आगे बैठी हूँ, मैं कोई चित्र देख रही हूँ, नहीं। मुझे लगता था बाबा मेरे सामने बैठे, मैं उनके सामने बैठी हूँ। कभी कभी मैं अभ्यास जब करती थी, जब मैं सुना करती थी कि मेडिटेशन में अभ्यास होना चाहिए कि वो मेरे साथ साथ है, कुछ हमारे ऐसे गीत भी बने हुए हैं, वो मेरे साथ साथ है, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि सचमुच मेरे दाएं और वो खड़े हैं, भगवान खड़े हैं और मैं उनके साथ हूँ। बचपन में क्योंकि मैं इकलौती संतान हूँ माँ बाप की, तो पिता हमेशा पक्का कराया करते थे, हमेशा पक्का करो, मैं अकेली नहीं, बाबा मेरे साथ है। क्योंकि जीवन में आगे अकेले मूव होना है, वो मुझे सिखाते थे। कहीं भी जाओगे अकेले आना जाना करना है, बस में आना है जाना है, डरना नहीं है, पक्का करो बाबा मेरे साथ है। तो मैं फील करती थी, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे साथ वो नहीं है या ये मुझे बात कही जा रही है, नहीं, मैं फील करती थी सचमुच बाबा मेरे साथ है। और वो बचपन में ही एक तरह से अंदर ही अंदर लगता था, इन आंखों ने उसको देखा है और पाया है। आज एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, निश्चय का मतलब ये नहीं है कि मैं साकार आंखों से देखूं, लेकिन अनुभव का रस, बहुत सी बातें अनुभव से होती हैं, अनुभव का रस निश्चय की आधारशिला होता है। और मेरी आधारशिला वही अनुभव है कि हर पल हर घड़ी मुझे ये दिखता था वो मेरे साथ। मैंने अपने आप को कभी अकेलापन में महसूस नहीं किया। कभी कभी लोग मुझे कहा करते थे, तुम अकेली हो, कैसे खेलोगी? एक भाई तो होना चाहिए, बहन तो होनी चाहिए, कोई तो होना चाहिए, अकेले कैसे खेलोगे? तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि मैं अकेली हूँ। कभी कभी पिता घर में आते थे तो उनके साथ खेलने बैठ जाती थी, अन्यथा ऐसा ही फील करती थी लूडो खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं, बाबा सामने में उनकी तरफ से गोटी चल रही हूँ, अपनी तरफ से चल रही हूँ, जैसे हम दो जने खेल रहे हैं। मैंने अपने आप अकेले में भी ऐसा ही खेल खेला जैसे वो खेल रहे हैं मेरे साथ और मैं खेल रही हूँ। तो बहुत खुशी का एहसास होता था। और साथ ही साथ जब मैं आबू में आती थी, इस प्रांगण में आती थी, इतने भाई बहनों का, दादियों का, बहनों का जो मुझे प्यार मिलता था, मुझे ऐसा लगता था सचमुच भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। मैं बाबा के कमरे में जाऊं और जब तक बाबा साकार में थे मैं उनके पास जाती थी, मुझे ऐसा खुशी का एहसास होता था कि सचमुच वो मेरे साथ है, उनका प्यार मेरे साथ है। और जो मैंने पढ़ाई पूरी की, ये तो बिल्कुल बचपन था, और जो मैंने पढ़ाई पूरी की, आगे बढ़ती रही, पढ़ते रहे, तो भी मुझे ये पक्का कराया था कि देखो एग्जाम्स देने ना, पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने, बाबा को याद करके अपनी पढ़ाई शुरू करो, बाबा मदद करेंगे, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बाबा का हाथ रहेगा। तो मैं सचमुच ये महसूस करती थी और बुलाया करती थी, बाबा आप आओ, मुझे पढ़ाओ। और वो अनुभव होता था जब मैं एग्जाम्स देने जाती थी, एग्जामिनेशन हॉल में कई बार मेरा ये अभ्यास और अनुभव कुछ मुझे आ नहीं रहा होता था, तो मैं कहती थी याद तो आप दिलाओगे ना, आपने भी तो मेरे साथ याद किया था, लिखो अब क्या लिखना है, मुझे नहीं आता। मुझे ऐसा लगता था मेरी पेन चलती जा रही है, चलती जा रही है, क्या लिख रही हूँ मुझे पता नहीं। फिर घर आके बोलती थी मैंने बहुत अच्छा पेपर कर दिया, क्या किया वो खुद को भी नहीं पता। तो इस तरह के ये छोटे छोटे अनुभव जीवन के अपनेपन के, जिन्होंने हमेशा मुझे एहसास दिलाया कि वो प्रभु, वो बाबा सत्यम शिवम सुंदरम सदा मेरे साथ रहे। और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैं आगे बढ़ने लगी, जीवन का एक मोड़ आया, तो मैंने बचपन से जो मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा सबका कल्याण का भाव सदा बना रहे, सबका कल्याण हो, तो ऑटोमेटिक वो भाव पुनः जागृत हुए और लगता था
कि मेरा जीवन साधारण ना हो, मेरा जीवन वो हो जो प्रभु काम आए, प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु के कार्य में अर्पित हो। मैं वो करना चाहती थी जो कोई और ना करे, वो मैं करूं। जो सब करते वही मैंने किया तो क्या खास किया, लेकिन सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी मदद हो, और वो कल्याण वो हो जो उनको चाहिए, जो उनकी मदद कोई और नहीं कर सकता। मेरे मन में एक विजन बचपन से आता था। मैं कई बार सपनों की दुनिया में देखा करती थी, पहाड़ी पर खड़े हैं फरिश्ते, खड़े हैं और उनका हाथ यूं है और उनके द्वारा शांति और सुख सबको मिल रहा है। मैं ये कई बार विजन मेरे अंदर बचपन में स्वप्न में होते थे। मैं सपनों की दुनिया में अक्सर परियों के साथ खेलना, परियों को देखना, उनके साथ उड़ना, इस तरह के स्वप्न देखा करती थी। तो ये जो छवि थी या ये जो स्वप्न था, फरिश्ते पहाड़ी पर खड़े हैं और वो शांति और सुख की राहत पूरे संसार को दे रहे हैं, तो मेरे मन में आता था, क्या मेरा जीवन ऐसा परियों जैसा नहीं हो सकता? एकदम सफेद सफेद, चमकीला चमकीला, ऐसा हाथ ऊपर। ये जो विजन कहीं किसी कोने में था, जो ड्रीम्स में था, तो मेरे को बार बार उसका एहसास होता था। और जब मैं आबू में अपने इस ब्रह्मकुमारी संस्थान के प्रांगण में थी, तो मुझे दादी जी ने कहा, अब तुम्हारे जीवन के मोड़ का, फैसले का समय है, तुम क्या करोगी अपनी लाइफ में? तब मेरे मन में एक कोने में अंदर ही अंदर आया कि नहीं, मुझे यही सेवा करनी है, ये मानव सेवा जिसके द्वारा अनेकों का कल्याण हो। उनकी दुआएं कहो, दीदी मनमोहिनी की उनकी आश थी कि ये बड़ी होगी तो अवश्य अनेकों के उद्धार के कार्य में अपना जीवन लगाएगी। दादी की दुआएं ऑटोमेटिक मेरे अंदर ये घर करता चला गया, मुझे अपना जीवन ऐसा ही बनाना है, ये श्रेष्ठ जीवन, इस जैसा जीवन कहीं और नहीं। और जब ये पक्का हो गया कि दुनिया में कोई ऐसा जीवन नहीं है जिसके द्वारा मानव सेवा हो, लोग वैसे सेवा करते हैं लेकिन अनेकों का उद्धार हो, और यहाँ का एक मूल मंत्र मेरे अंदर पक्का हुआ जो महावाक्यों में मैं सुना करती थी कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। तो ये बहुत अच्छा महावाक्य है जो अपने लिए भी एक लक्ष्य बना कि नहीं, मुझे अपने को बदलना है, अपने को श्रेष्ठ बनाना है, अपनी लाइफ की उन्नति करनी है, अपने स्वभाव संस्कारों को ऐसा मधुर बनाना है जो सबके साथ हम चल सके, मिलकर कार्य कर सके, ऐसा शुभ भाव से भरा हुआ हो। तो स्व परिवर्तन, फिर वही परिवर्तन से हम अनेकों का परिवर्तन करने के निमित्त बन सकते हैं। तो यही सोच करके हमने अपने जीवन का एक कदम आगे बढ़ाया और अपने को स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाया। वो दिन और आज का दिन, पढ़ाई पूरी हुई, इस प्रभु कार्य में, इस भगीरथ कार्य में हमारे कदम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, पीछे नहीं हटे। तो मैं तो आज इस मंच से यही कहना चाहूंगी, सचमुच जीवन वही श्रेष्ठ है जिसके द्वारा अनेकों का कल्याण हो, जिसके द्वारा चेहरों पर खुशी, रौनक यही बिखरे। तो आइए कदम आगे बढ़ाइए, अपना हाथ आगे बढ़ाइए, प्रभु के हाथों में अपना हाथ दे दीजिए, और प्रभु जिस हाथ को थाम ले, उस हाथ को कहाँ कभी दिक्कत आने वाली है? वो हाथ तो सदा मजबूत है, वो कभी छोड़ने वाला नहीं। तो स्वाभाविक आपका हाथ भी अनेकों के लिए ऐसा देने वाला बन जाएगा, क्योंकि प्रभु के हाथ में आपका हाथ है। तो आइए ऐसे कार्य में स्वयं भी सहयोगी बने, स्वयं भी प्रेरणा के स्रोत बने, अपना जीवन खुशनुमा बनाए। ओम शांति।